आज आपको भारत के कार बाजार पर एक शानदार बात मैं आपको बताने वाला हूं और ये बात जानकर आपको शायद थोड़ा ताज्जुब भी हो और आपको मालूम भी हो। असल में अगर आप आज के टाइम में भारत की सड़कों पर नज़र डालें तो एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलता है। शायद आपने भी नोटिस किया हो, अगर नहीं किया है तो आज आपको पता चल जाएगा। बदलाव ये है कि कई साल पहले तक अपनी सड़कों पर विदेशी गाड़ियां ज़्यादा चलती दिखाई देती थी। विदेशी गाड़ियों का मतलब मैं जैगुआर और BMW की बातें नहीं कर रहा, जैगुआर भी आजकल अपनी है वैसे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ हुंडई वगैरह की। ये ज़्यादातर दिखाई देती थी। हुंडई की सेंट्रो वगैरह आपको याद होंगी, मटीज चलती थी किसी टाइम में, तो ये गाड़ियाँ दिखाई देने लगी थी कुछ टाइम पहले तक। और अपनी जो टाटा और महिंद्रा यानी देसी जो गाड़ियाँ हैं वो लोगों को ट्रैक्टर दिखाई देती थी। इनकी गाड़ियाँ उन्हें समझ नहीं आती थी, कोई लेता ही नहीं था, लेते भी थे तो बहुत गिने चुने लोग लिया करते थे, है ना, सच है ये बात। लेकिन जिस बाजार पर कभी विदेशी कंपनियों का कब्जा हुआ करता था, आज वहां देसी कंपनियों का सिक्का चल रहा है। आखिर ये बदलाव आया कैसे? क्यों लोगों को ट्रैक्टर बेचने वाली कंपनियों की गाड़ियां पसंद आने लगी? आज हम इसी मुद्दे को समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो क्या आपको पता है, आज भारत में बिकने वाली हर 10 कारों में से लगभग 7 कारें भारतीय कंपनियों की ही होती हैं, जिसमें टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी। अब मारुति सुजुकी को सुन के ऐसा मत कहिएगा कि ये तो जापानी भी है, इसमें जापानी भी है लेकिन मारुति भी तो है, तो ये देसी प्लस विदेशी है। खैर, जैसा भी है, ये जो कंपनियां हैं अब सिर्फ मुकाबला नहीं कर रही हैं बल्कि मार्केट को लीड कर रही हैं। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं होता रहा। अगर हम कुछ साल पीछे जाएं, करीबन 2010 से 15 के बीच की अगर बात करें, तब भारतीय कार बाजार में विदेशी कंपनियों का काफ़ी ज़्यादा दबदबा हुआ करता था। अगर सिर्फ हुंडई की बात करें ना, तो उस समय में नंबर 2 की खिलाड़ी हुआ करती थी, जबकि होंडा और टोयोटा प्रीमियम सेगमेंट में मजबूत पकड़ बनाए हुए थे उस टाइम पे। उस समय देसी कंपनियों का मार्केट शेयर लगभग 50 से 55% था, जिसमें से ज़्यादातर मार्केट शेयर मारुति सुजुकी का था। टाटा और महिंद्रा का ना के बराबर आप कह सकते हैं, ज़्यादा नहीं था कंपैरेटिवली मारुति के, लेकिन फिर भी आप कह दें कि देसी कंपनियों का 50 से 55% था। वहीं अगर विदेशी कंपनियों की बात करें तो उनका भी परसेंटेज 45 से 50% का रहता था उस टाइम पे, यानी ऑलमोस्ट बराबरी का हिस्सा था। और बाहर की कंपनियां और देश की कंपनियां एक मतलब बराबरी का हिस्सा रखती थी। उसमें मारुति अपनी ज़्यादा देखती थी, वो टॉप की प्रायोरिटी में उस समय थी। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। अगर हम 2025 से 26 की बात करें, यानी इसी फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो मारुति सुजुकी अकेले ही लगभग 40% मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 पर है। आज भी है, कल भी थी। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स, जो कभी उतनी ज़्यादा पहुंच बाजार में नहीं रखते थे, वो अब 13 से 14% की हिस्सेदारी के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं। जबकि हुंडई अब चौथे स्थान पर खिसक गई है, जो कभी सेकंड नंबर पर आती थी। अगर इन आंकड़ों को जोड़कर देखा जाए तो भारत की टॉप 3 कंपनियां मिलकर लगभग 60 से 70% मार्केट पर कब्जा कर चुकी हैं। यानी साफ है कि अब भारतीय कंपनियां इस बाजार में पूरी तरह से हावी हो चुकी हैं। अब अगर हम बिक्री के आंकड़ों को देखें तो ये बदलाव और भी साफ नजर आता है। जैसे मारुति सुजुकी की बात कीजिए, हर साल तकरीबन 18 से 20 लाख गाड़ियां बेचती है ये कंपनी। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स दोनों लगभग 8 से 9 लाख गाड़ियां सालाना बेच देती है। अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो भारतीय कंपनियों की कुल बिक्री लगभग 35 लाख गाड़ियों के आसपास पहुंच जाती है। अब विदेशी कंपनियों की बात कर लीजिए। इसमें सबसे पहले हुंडई की बात करें, हुंडई सालाना करीब 7 से 8 लाख गाड़ियां बेचती है भारत के अंदर। टोयोटा की बिक्री करीब 2 से 3 लाख के बीच हो जाती है, जबकि जो होंडा है ये लगभग 1 लाख से लेकर 2 लाख गाड़ियां सेल कर देती है। अगर इन सबको जोड़ें तो विदेशी कंपनियों की कुल बिक्री करीब 12 से 14 लाख गाड़ियों के आसपास बैठती है। यानी एक आसान सी गणना, आसान सा कैलकुलेशन अगर इसे देखें, इसे समझें, तो भारतीय कंपनियां जहां करीब 35 लाख गाड़ियां सालाना बेच रही हैं, वहीं विदेशी कंपनियां सिर्फ 12 से 13 लाख गाड़ियों के आसपास ही बेच पा रही हैं आज के टाइम में। मतलब लगभग 20 लाख से ज्यादा गाड़ियों का अंतर यहां दिखाई दे रहा है, जो साफ दिखाता है कि बाजार का रुख किस तरफ ज्यादा है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? कैसे भारतीय कंपनियां इस मुकाम को हासिल कर पाई, इतनी तेजी से आगे निकल पाई? इसका सबसे बड़ा कारण है ग्राहकों की जरूरत को समझना। आज का ग्राहक सिर्फ एक सस्ती कार नहीं चाहता, बल्कि उसे सेफ्टी, टेक्नोलॉजी, माइलेज और स्टाइल सब कुछ चाहिए। और यहीं पर
टाटा मोटर्स ने अपनी पूरी इमेज बदल कर रख दी, जिसकी गाड़ियां कभी ट्रैक्टर कही जाती थी। याद है ना आपको, इंडिका वगैरह, उनकी आवाज़ सुनकर लोग यही सोचते थे। लेकिन आज ये इमेज बदल चुकी है। पहले जिसे सिर्फ बजट कारों के लिए जाना जाता था, आज वही कंपनी 5 स्टार सेफ्टी और प्रीमियम फीचर्स के लिए पहचानी जाती है। निक्सन और पंच जैसी गाड़ियों ने कंपनी को एक नई पहचान दे दी है। इनकी तो लिस्ट बहुत लंबी है, इसमें सफारी भी आती है नई वाली, इसमें आपकी और जो गाड़ियां हैं वो भी आती है, हैरियर वगैरह टाटा की। बहुत दमदार गाड़ियां टाटा ला चुकी है। वहीं अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो इन्होंने भी एसयूवी सेगमेंट में अपनी पकड़ काफ़ी मजबूत कर ली है। स्कॉर्पियो, थार, XUV 700 जैसी गाड़ियों की वेटिंग आप मानेंगे महीनों तक चलती है। आज आप लेने जाएंगे तो आपको कई महीने बाद ये गाड़ियां मिलेंगी। इसका मतलब साफ है कि डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है। मारुति सुजुकी की बात करें तो ये कंपनी लंबे समय से भरोसे का नाम रही है, लेकिन अब ये भी तेज़ी से टेक्नोलॉजी और फीचर्स में खुद को अपडेट कर रही है। एक और बड़ा कारण है इन सब के पीछे लागत, यानी कॉस्ट एडवांटेज। भारतीय कंपनियां लोकल मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, जिससे उनकी लागत कम होती है। अगर एक ही सेगमेंट की कार की कीमत 10 लाख रुपए है तो विदेशी कंपनी की कार उसी सेगमेंट में शायद 1 से 2 लाख रुपए महंगी पड़ सकती है। और जाहिर तौर पर यही अंतर ग्राहक के फैसले को बदलने के पीछे बड़ा कारण बनता है। इसके अलावा एसयूवी सेगमेंट का बूम भी एक बड़ा फैक्टर है। एसयूवी सेगमेंट आजकल एसयूवी तो हर किसी को पसंद आ रही है। छोटी लंबी सब गाड़ियां छोड़ के लोग एसयूवी प्रेफर कर रहे हैं लेना। आज भारत में बिकने वाली कुल कारों में ही 50% से ज़्यादा एसयूवीज हैं और इस सेगमेंट में भारतीय कंपनियों की पकड़ सबसे ज़्यादा मजबूत है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर लीजिए तो यहाँ भी टाटा मोटर सबसे आगे दिखाई देती है। नेक्सॉन की ईवी और टियागो की ईवी, इन जैसी गाड़ियाँ इनके सेगमेंट में ये लीड कर रही हैं और आने वाले समय में ईवी बाज़ार और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला है। अब अगर विदेशी कंपनियों की बात कर लो आप यहाँ पर, तो ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से पीछे छूट गई हैं। मुकाबला उनका भी कड़ा चल रहा है। हुंडई और टोयोटा अभी भी मजबूत खिलाड़ी हैं इस देश के अंदर, लेकिन उन्हें भारतीय बाजार के हिसाब से खुद को काफ़ी तेज़ी से बदलना भी पड़ रहा है, मुकाबला जो करना है। अंत में अगर भविष्य की बात कर ले तो तस्वीर काफ़ी दिलचस्प दिखाई देती है। भारतीय कंपनियां अब सिर्फ घरेलू बाजार तक सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि एक्सपोर्ट और ग्लोबल मार्केट पर भी फोकस कर रही हैं। तो कुल मिलाकर कहानी साफ है, भारत का ऑटो सेक्टर अब एक नए दौर में एंटर कर चुका है, जहां देसी कंपनियां सिर्फ खिलाड़ी नहीं हैं बल्कि गेम चेंजर बनती जा रही हैं। अब देखना क्या है, देखना ये होगा कि क्या ये कंपनियां आने वाले टाइम में ग्लोबल लेवल पर भी अपनी पकड़ को उसी तरह मजबूत बना पाएंगी या फिर नहीं। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। सवाल यही कि इंडिया में तो इनकी कहानी मजबूत बन गई, कारण आप जानते हैं, कीमत, एफिशिएंसी, माइलेज, बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं इंडियन मार्केट को कैटर करने के लिए। लेकिन विदेशी मार्केट को कैटर करने के लिए क्या ये कंपनियां तैयार हैं? क्या वहाँ पर भी इनका सिक्का इसी तरह चल पाएगा जैसे इंडिया में चल रहा है? ये देखना दिलचस्प रहेगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसे ज़रूर शेयर करिएगा और ऐसे ही आसान और दमदार बिजनेस एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बाकी आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या लगता है अपनी जो देसी कंपनियां हैं विदेश में भी धूम मचा पाएंगी? हाँ या नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।